हेलो पीजी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा मेडिको। आज हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है उसमें हम कुछ प्रमुख आचार्य और उनके लिखी ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रंथ इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी ग्रंथ लिखी गई हैं आचार्यों द्वारा, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ के बारे में और किसने लिखी है वो जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो आचार्य है हमारे पास वो है चक्रपाणि। चक्रपाणि का आपको याद होना ही चाहिए, आचार्य चक्रपाणि के जितने भी ग्रंथ हैं। वैसे तो मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि चक्रपाणि ने कौन कौन सी प्रमुख ग्रंथ लिखी हैं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप देखो, इन्होंने 3 संग्रह लिखी हैं, जिनका संग्रह नाम से लिखी है। पहला है चिकित्सा संग्रह, दूसरा है द्रव्यगुण संग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद है सर्वसार संग्रह। इन्होंने चरक पे जो बुक लिखी है वो है आयुर्वेद दीपिका, और इन्होंने सुश्रुत के सिर्फ सूत्र स्थान पे लिखा है, वो उसका नाम है भानुमती टीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, सबसे पहले आप संहिताओं में देख लो, क्योंकि अगर हम संहिता की बात करें, सबसे पहले खरनाथ संहिता। जब हम भट्टार हरिश्चंद्र पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने भट्टार हरिश्चंद्र की डिटेल्स जानी थी, वहाँ पे ही हमने पढ़ लिया था कि जो भट्टार हरिश्चंद्र है उनको खरनाथ संहिता का प्रतिसंस्कर्ता माना जाता है। ठीक है, और खरनाथ संहिता के साथ अगस्त्य संहिता के प्रतिसंस्कर्ता कौन माने जाते हैं? वंगसेन। ठीक है, वंगसेन की एक और बुक है जो इम्पोर्टेंट है, वो है चिकित्सा सार संग्रह। जब हम बोल रहे हैं चिकित्सा संग्रह तो वो लिखी है चक्रपाणि ने, और जब हम बोल रहे हैं चिकित्सा सार संग्रह तो वो लिखी है वंगसेन ने। ठीक है, वंगसेन ने लिखी है चिकित्सा सार संग्रह। उसके बाद आ जाओ आप दिस, हमने बात करी खरनाथ संहिता, अगस्त्य संहिता। अब सिद्धसार संहिता किसने लिखी है? तो सिद्धसार संहिता लिखी है रवि गुप्त ने। सिद्धसार संहिता और सिद्धसार निघंटु लिखी है रवि गुप्त ने। ठीक है, तो जो सिद्ध नामक से ना हमारे पास कई ग्रंथ आते हैं, जैसे एक तो ये सिद्धसार संहिता हो गई जो लिखा है रवि गुप्त ने। दूसरा आता है सिद्ध सार तंत्र। ठीक है, सिद्ध सार तंत्र जो है वो लिखी है सिद्ध मंत्र लिखी है केशव ने, और सिद्ध योग संग्रह लिखी है यादव जी त्रिकम जी ने। तो इसको लर्न करने का क्या ट्रिक है आपके पास? आप सिद्ध से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ है वो एक साइड में लिख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सिद्ध भूल जाओ, आप ऐसे याद करो रवि। ठीक है, सबसे पहले आते हैं रवि, देन केशव, देन यादव। तो आपको ये याद हो गया, रवि केशव यादव। एक नाम याद कर लो कि रवि केशव यादव ही किसी का नाम है, तो रवि से रवि गुप्त हो गए, केशव से केशव, और यादव जी से यादव जी त्रिकम जी। इन तीनों ने सिद्ध से स्टार्ट होने वाली बुक लिखी है। अब रवि ने जो रवि गुप्त ने लिखा है संहिता, तो क्लियर है। ठीक, केशव ने क्या लिखा है? सिद्ध योग, सिद्ध मंत्र। केशव ने मंत्र लिखा है और यादव जी ने योग किया है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो रवि केशव यादव ने संहिता, मंत्र और योग। ठीक है, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। व्याधि निग्रह। व्याधि निग्रह किसने लिखी है? लिखी है विश्रामकृत ने। ठीक है, जब किसी को व्याधि हो जाती है तो उसको कहते हैं इसके निग्रह के लिए क्या करो, आराम करो, विश्राम करो। ठीक है, तो ऐसे आप कर लो विश्रामकृत। और इसी से रिलेटेड गद निग्रह किसने लिखी है? तो शोढल ने लिखी है। आपने देखना है कि व्याधि निग्रह लिखी है विश्रामकृत ने और गद निग्रह लिखी है शोढल ने। तो आप विश्राम शोढल ऐसे याद कर लो, क्योंकि आपको ये याद हो गया कि व्याधि निग्रह जो है विश्रामकृत ने लिखी है। तो अगर आपको विश्राम के साथ अगर शोढल नाम याद हो जाए कि विश्राम है तो इसके साथ शोढल आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने भी रिलेटेड कुछ लिखा होगा, जैसे कि गद निग्रह। ठीक, याद हो गया। अब आते हैं वनौषधि गुणादर्श, और एक है वनौषधि चंद्रोदय। ठीक है, और एक है वनौषधि दर्पण। वनौषधि से रिलेटेड हमारे पास 3 चीजें हो गई। सबसे पहले गुणादर्श जो लिखा है शंकर दाजी शास्त्री पदे ने, और फिर आता है हमारे पास वनौषधि चंद्रोदय जो लिखी है भंडारी ने। देखो, मैं यहाँ पे अगर पूरा नाम नहीं लिखी हूँ, मैंने सिर्फ भंडारी लिखा है, इसका मतलब पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, लेकिन भंडारी ऑप्शन आएगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, इसके लिए पूरा नाम जान के हमें वैसे भी नहीं कुछ करना है, हमें तो 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है, राइट। तो अगर आपके पास मान लो आप शंकर दाजी शास्त्री पदे इतना लंबा नाम भी नहीं याद करना चाहते हो, आप सिर्फ दाजी याद करो,
ठीक है, दाजीपदे या शंकर पदे, है ना। तो इन्होंने लिखा है गुणादर्श, चंद्रोदय लिखा है भंडारी ने, और जो दर्पण है वो लिखा है बीजाचरण ने। ठीक है, तो अगर 3 नाम आप एक साथ याद कर लो, जो कि है दाजीपदे या शंकर दाजीपदे, और उसके साथ आप याद कर लो भंडारी, शंकर भंडारी बीजाचरण। अगर ये 3 नाम आप याद कर लो तो ये आपको कोरिलेट हो जाएगा कि ये वनौषधि से रिलेटेड है। अब कौन किसने लिखी ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि शंकर दाजी ने लिखा है गुणादर्श, चंद्रोदय लिखा है भंडारी ने, और वनौषधि दर्पण लिखा है इन्होंने बीजाचरण ने। ठीक है, तो शंकर दाजी शास्त्री पदे ये नाम के साथ आपको क्या क्या याद करना है, शंकर पदे, बीजाचरण, और एक हो गया भंडारी। ठीक, ये हो गया। अब योग रत्न समुच्चय, योग रत्न समुच्चय लिखा है चंद्रट ने। ठीक है, चंद्रट ने लिखा है योग रत्न समुच्चय। राज मार्तंड, राज भोज, ठीक है, आपको ऐसे याद करना है, राज और भोज। तो राज मार्तंड किसने लिखा है, भोज ने लिखा है। फिर जो शारंगधर है ना, शारंगधर पे सबसे पहली जो टीका है वो लिखी है बोपदेव ने, जिसका नाम है शतश्लोकी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि शारंगधर पे सबसे पहले टीका लिखी है बोपदेव ने, जिसका नाम है शतश्लोकी। तो शतश्लोकी किसने लिखी, किस पे लिखी, ये आपको याद हो गया। और क्या लिखा है बोपदेव ने, प्रकाश व्याख्या और हृदय दीपक, प्रकाश व्याख्या और हृदय दीपक। हृदय में दीपक जलता है तो सब कुछ प्रकाश हो जाता है, ऐसे करके आपको याद करना है बोपदेव को। ठीक है, फिर आता है वैद्य मनोरमा। मनोरमा जो है कालिदास की वाइफ का नाम था। ठीक है, तो वैद्य मनोरमा किसने लिखा है, कालिदास ने। मगर अगर क्वेश्चन हो मनोरमा खंडन किसने लिखा है, तो वो उसका आंसर होगा चक्रपाणी ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनोरमा खंडन किसने लिखी है। वैद्य मनोरमा किसने लिखी है, कालिदास ने। मनोरमा खंडन किसने लिखा है, चक्रपाणी जी ने। ठीक है, आगे आते हैं शिव भैषज्य मणिमाला। तो शिव भैषज्य मणिमाला ऐसा होगा जो भगवान से रिलेटेड होगा, कृष्ण राम भट्ट। क्लियर। आते हैं सिद्ध योग संग्रह, हमने पढ़ लिया, सिद्ध मंत्र पढ़ लिया। अब निघंटुओं से रिलेटेड कुछ देख लो आप। ठीक है, अष्टांग निघंटु किसने लिखा है, भट्टाचार्य ने। ठीक है, अष्टांग निघंटु लिखा है भट्टाचार्य ने। इंदु निघंटु लिखा है क्षीर स्वामी ने, और क्षीर स्वामी ने ही चरक के ऊपर जो टीका लिखी है चरक वर्तिकार। ठीक है, फिर आता है निघंटु शेष, निघंटु संग्रह। निघंटु शेष और निघंटु संग्रह दो अलग ग्रंथ है, जिसको लिखा है, निघंटु शेष को लिखा है हेमचंद्र ने, और निघंटु संग्रह को लिखा है रघुनाथ इंद्र ने। अब देखो दोनों के नाम के आगे लास्ट में इंद्र आ रहा है, चंद्र इंद्र। ठीक है, रघुनाथ चंद्र ने लिखी निघंटु शेष, और सॉरी हेमचंद्र ने लिखा है निघंटु शेष, और रघुनाथ इंद्र ने लिखा है निघंटु संग्रह। याद हो गया। जब हम संहिता पढ़ रहे थे कि खरनाथ संहिता किसने लिखी है, अगस्त्य संहिता किसने लिखी है, वो वहाँ पे एक पॉइंट रह गया कि गोरक्ष संहिता किसने लिखी है। तो ये लिखी है शत सहस्त्री ने। ठीक है, एक है शत श्लोकी जो कि ग्रंथ का नाम है, और ये शत सहस्त्री जो आचार्य का नाम है, जिन्होंने लिखी है गोरक्ष संहिता। ठीक है, और कौटिल्य अर्थशास्त्र किसने लिखी है विष्णुगुप्त ने। रविगुप्त ने क्या लिखा था, सिद्ध सार संहिता निघंटु। ठीक है, और विष्णुगुप्त ने क्या लिखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, ये सब एक जगह लिखो आप तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, औषधि संग्रह है वामन गणेश। वामन गणेश ने औषधि संग्रह लिखा है। अब आप समझो कि गणेश जी जो है जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम ऐसे कुछ मोदक चढ़ाते हैं, ये तब तो संग्रह करके चढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसा समझ लो। तो औषधि संग्रह किसने लिखी है, वामन गणेश ने लिखी है। फिर आता है जब हम निघंटुओं की बात कर रहे थे, तो बृहद निघंटु, अभिनव निघंटु, ये दो ऐसे निघंटु हैं जिनको दत्ताराम चौबे ने लिखा है। दोनों को दत्ताराम चौबे ने लिखा है, अभिनव निघंटु और बृहद निघंटु। ठीक है, अगर टर्म हो बृहद निघंटु रत्नाकर, तो वो लिखी है वो भी लिखी है इन्होंने दत्ताराम चौबे ने। लेकिन अगर टर्म हो निघंटु रत्नाकर, बृहद नहीं लगा है, सिर्फ निघंटु रत्नाकर है, तो वो आएगा गोडबोले, वासुदेव गोडबोले। ठीक है,
तो अभिनव निघंटु या बृहद निघंटु रत्नाकर किसने लिखी है? तो दत्ताराम चौबे ने लिखी है। लेकिन टर्म सिर्फ निघंटु रत्नाकर तो वो लिखी है वासुदेव गोडबोले ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें परहित संहिता, गोरक्ष संहिता किसने लिखी है? तो गोरक्ष संहिता लिखी है शतसहस्त्री ने। खरनाथ संहिता लिखी है इन्होंने ये भट्टार हरिश्चंद्र ने। अगस्त्य संहिता लिखी है वंगसेन ने। परहित संहिता किसने लिखी है? जो दूसरों का हित चाहते हैं। कौन चाहता है? श्रीनाथ। श्रीनाथ जी कृष्ण जी का पर्याय है, श्रीनाथ कहते हैं उनको। तो श्रीनाथ जी दूसरों का हित चाहते हैं। परहित संहिता किसने लिखी है? श्रीनाथ ने। ठीक है, अब आते हैं आयुर्वेद शौक्य। आयुर्वेद शौक्य टोडरानंद ने लिखी है। आयुर्वेद विज्ञान विनोद गुप्त ने लिखी है। गुप्त करके हमारे पास 3 आ गए। रवि गुप्त जिन्होंने सिद्धसार संहिता और सिद्धसार निघंटु लिखा है। विष्णु गुप्त जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है। और अब हमारे पास आ गए विनोद गुप्त। ये नया नाम है ना विनोद, रादर देन रवि विष्णु, ये तो पुराने नाम है और विनोद कुछ नया नाम है। तो इन्होंने थोड़ा रिसेंट की बुक लिखी होगी ऐसे समझना। इन्होंने कोई संहिता कोई ये नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है? तो विनोद गुप्त ने आयुर्वेद शौक्य, सॉरी विज्ञान। फिर आते हैं नाड़ी विज्ञान। नाड़ी विज्ञान का सबसे प्रथम जो ज्ञान है वो दिया था काश्यप आचार्य ने। लेकिन नाड़ी विज्ञान नामक बुक किसने लिखी है? वो लिखी है कणाद और या फिर गंगाधर नाम भी आता है इसमें। कणाद भी आता है और गंगाधर भी आता है। ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों, अदरवाइज कणाद है तो कणाद, गंगाधर है तो वो ऑप्शन टिक होगा। ठीक है, फिर आप देखो आयुर्वेद विज्ञान हमने पढ़ लिया। फिर वैद्य शब्द सिंधु लिखी है उमेश गुप्त ने। हमारे पास गुप्त करके 4 आ चुके हैं। रवि गुप्त, फिर से स्टार्ट करते हैं। रवि गुप्त रवि गुप्त ने क्या लिखा है? रवि गुप्त ने लिखा है सिद्धसार संहिता और सिद्धसार निघंटु। फिर हमारे पास विष्णु गुप्त है जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा। फिर हमारे पास विनोद गुप्त है जिन्होंने रिसेंट की बुक लिखी है आयुर्वेद विनोद से और विज्ञान से वी पकड़ के रखना है। ठीक है, अब उमेश गुप्त ने क्या लिखा है? वैद्य शब्द सिंधु। ठीक है, उमेश में श एंड हो रहा है, श से शब्द पकड़ के रखो। ठीक है, शब्द और सिंधु। ठीक, फिर उसके बाद आता है आयुर्वेद विज्ञान लिखा है इन्होंने गुप्त करके कोई था ना, कौन गुप्त थे? विष्णु गुप्त, सॉरी ये आयुर्वेद विज्ञान में वी से स्टार्ट होने वाले विनोद गुप्त थे। ठीक है, और उमेश गुप्त ने लिखा है वैदिक शब्द सिंधु। और आयुर्वेद चिंतामणि किसने लिखा है? बलदेव मिश्रा ने। ठीक है, अब आ जाओ आप ये त्रिदोष से स्टार्ट होने वाले। तो त्रिदोष से स्टार्ट होने वाले हमारे पास त्रिदोष संग्रह हैं जो धर्मदत्त वैद्य ने लिखी है। त्रिदोष तंत्र विमर्श जो कि राम रक्ष पाठक ने लिखी है। राम रक्ष पाठक ने लिखी है। त्रिदोष विज्ञान लिखी है उपेंद्र नाथ ने। ठीक है, तो त्रिदोष से हमारे पास 3 है। तीनों के नाम एक साथ याद कर लो आप, उपेंद्र, राम रक्ष और धर्मदत्त। राम रक्षा करते हैं धर्म की, इसलिए उनकी वो उपाधि दी गई है, धर्म रक्षक उपाधि दी गई है। तो ऐसे याद कर लो, राम रक्षा करते हैं धर्म की इसलिए उनको उपाधि दी गई है। उपेंद्र के लिए उपाधि टर्म बोला है। ठीक है, तो ये याद हो गया कि ये तीनों आचार्य त्रिदोष से रिलेटेड हो गए। अब विज्ञान किसने लिखी है, तंत्र विमर्श किसने लिखी है, संग्रह किसने लिखी है, ये आपको याद करना है कि धर्मदत्त ने संग्रह लिखी है और रामरक्ष पाठक है उन्होंने तंत्र विमर्श लिखा है। और त्रिदोष विज्ञान किसने लिखा है, उपेंद्र नाथ ने। ठीक है, और तारानाथ भट्ट हमारे पास नेक्स्ट आचार्य है जिन्होंने लिखा है वाचस्पत्य। तारानाथ भट्ट, ठीक है, हम कहते हैं ना तारा से हम एस्ट्रोलॉजी समझ लेते हैं, तो वाचस्पत्य समथिंग ऑल्सो रिलेटेड टू आउटर वर्ल्ड, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो तारानाथ भट्ट ने लिखा है ये तारानाथ भट्ट ने क्या लिखा, वाचस्पत्य। ठीक, अब पुराण, गरुड़ पुराण लिखा है वेदव्यास ने और अग्नि पुराण लिखा है बादरायण ने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अमरकोश। अमरकोश बुक किसने लिखी है, तो अमर प्रभु ने, अमर सिंह ने। ठीक है, अमर प्रभु तो किसका पर्याय है, इनका अग्निवेश का। ठीक है, इंद्र का पर्याय है अमर प्रभु।
शचीपति, शक्र और मेषवृषण, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अमरकोश का पर्याय है नाम, लिंग, अनुशासन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाम, लिंग, अनुशासन किसका पर्याय है, तो ये अमरकोश का पर्याय है जो लिखा है अमर सिंह ने। ठीक है। रसायन वाजीकरण दर्पण लिखा है ओम प्रकाश उपाध्याय ने। ठीक है, ओम प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है रसायन वाजीकरण दर्पण। ओम प्रकाश, ओम से हम क्या समझते हैं शिव भगवान के लिए, तो शिव भगवान से रिलेट करो रसायन वाजीकरण दर्पण। ठीक। अब आते हैं आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान। एक पढ़ा था हमने आयुर्वेद विज्ञान, जो लिखा था विनोद गुप्त ने। यहाँ पे जो टर्म है वो है आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान, जो लिखा है बनवारी गौड़ ने। ठीक है, बनवारी गौड़ ने। नेक्स्ट है आयुर्वेद भूत विद्या विवेचन, लिखा है B.K. द्विवेदी ने। इंडियन मेडिसिनल प्लांट कृति एंड बसु ने। इंडियन मटेरिया मेडिका लिखा है K.M. नाडकर्णी ने। इंडिजिनस ड्रग ऑफ इंडिया लिखा है रामनाथ चोपड़ा ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन लिखा है गिरेंद्र नाथ उपाध्याय ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी लिखा है सुरेंद्र नाथ गुप्ता ने। वैदिक इंडेक्स लिखा है मैकडोनल्ड एंड कीथ ने। रस योग सागर लिखा है हरि प्रपन्न शर्मा। और वन औषधि दर्पण हम पढ़ चुके हैं बीजाचरण गुप्त ने। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रमुख आचार्य, उनकी बुक खत्म होती है। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, समराइज कर देती हूँ लास्ट में एक बार आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। द्रव्य गुण संग्रह, चिकित्सा संग्रह, सर्वसार संग्रह है किसने लिखी है, चक्रपाणी। तीनों बुक चक्रपाणी ने लिखी है। भानुमति टीका लिखी है सुश्रुत के सूत्र स्थान पे। चरक संहिता पूरी संहिता पे टीका लिखी है जिसका नाम है आयुर्वेद दीपिका। फिर खरनाथ संहिता लिखी है भट्टार हरिश्चंद्र ने। परहित संहिता लिखी है श्रीनाथ ने। गोरक्ष संहिता लिखी है शत सहस्त्री ने। अगस्त संहिता लिखी है वंग सेन ने। कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है विष्णु गुप्त ने। रवि गुप्त ने क्या लिखा है सिद्धसार संहिता, सिद्धसार निघंटु। विनोद गुप्त ने लिखा है आयुर्वेद विज्ञान। और बीजाचरण गुप्त ने लिखा है औषधि दर्पण। गुप्त से खत्म हो गए हमारे पास। एक रह गया उमेश गुप्त, जिन्होंने वैदिक शब्द सिंधु लिखा है। वैदिक शब्द सिंधु लिखा है उमेश गुप्त ने। तो शब्द कल्प द्रुम किसने लिखा है, राधाकांत ने। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट आयुर्वेद प्रकाश। आयुर्वेद प्रकाश लिखा है केशव ने। केशव ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है सिद्ध मंत्र। सिद्ध रवि केशव यादव जी हमने याद किया था, रवि केशव यादव जी। तो रवि गुप्त ने लिखा है सिद्धसार संहिता निघंटु। केशव ने लिखा है आयुर्वेद प्रकाश भी लिखा है और सिद्ध मंत्र भी लिखा है। ठीक है, और यादव जी ने सिद्ध योग संग्रह लिखा है। वाई से यादव जी, वाई से योग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वंगसेन ने चिकित्सा सार संग्रह लिखा है। चिकित्सा सार तंत्र लिखा है अश्विनी ने। व्याधि निग्रह लिखा है विश्राम कृत ने। और गद निग्रह किसने लिखा है, शोढल ने। ठीक है, आगे वनौषधि गुणादर्श लिखा है वनौषधि गुणादर्श लिखा है शंकर दाजी शास्त्री पदे ने। वनौषधि दर्पण लिखा है गुप्त बीजाचरण गुप्त ने। वनौषधि चंद्रोदय लिखा है भंडारी ने। ठीक है, चिकित्सा दर्श और राजेश्वर ने लिखा है। चिकित्सा दर्श किसने लिखा है, राजेश्वर, दर्श राजेश्वर। ठीक है, राजमार्तंड किसने लिखा है, भोज ने लिखा है। योग रत्न समुच्चय किसने लिखा है, चंद्रट ने। ठीक है, शतश्लोकी लिखा है बोबदेव ने। बोबदेव ने और क्या लिखा है, हृदय दीपक प्रकाश बैठा। ठीक है, शिव भैषज्य मणिमाला लिखा है इन्होंने कृष्णराम भट्ट ने। ठीक है, कालिदास ने लिखा है वैद्य मनोरमा। चक्रपाणी ने लिखा है मनोरमा खंडन। अष्टांग निघंटु भट्टाचार्य। इंदु निघंटु लिखा है शीर स्वामी ने। और शीर स्वामी ने एक और बुक लिखा है चरक वर्तिकार। गोरक्ष संहिता हम पढ़ चुके हैं। आग्नेय आयुर्वेद, आग्नेय आयुर्वेद लिखा है गंगाधर ने। गंगाधर ने लिखा है जल कल तरु। ठीक है, तो ऐसे हम बोलते हैं ना आग जल रही है, तो जल कल तरु आग्नेय आयुर्वेद किसने लिखा है, गंगाधर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निघंटु शेष और निघंटु संग्रह दोनों क्लास में इंद्र आता है। ठीक है, निघंटु संग्रह लिखा है रघुनाथ इंद्र ने। और निघंटु शेष लिखा है हेमचंद्र ने। ठीक, औषधि संग्रह लिखा है वामन गणेश ने। दत्ताराम चौबे ने लिखा है अभिनव निघंटु और बृहद निघंटु रत्नाकर। लेकिन टर्म सिर्फ निघंटु रत्नाकर तो वो लिखा है गोडबोले, वासुदेव गोडबोले ने। ठीक है,
आयुर्वेद शौक्य लिखा है टोडरा नंद ने। आयुर्वेद विज्ञान लिखा है विनोद गुप्त ने। कल्याण कारक लिखा है उग्रदित्ताचार्य, ये नहीं बताया था मैंने, लेकिन कल्याण कारक लिखा है उग्रदित्ताचार्य ने। परहेज संहिता किसने लिखी है? श्रीनाथ ने। वैदिक शब्द सिंधु पढ़ चुके हैं हम। आयुर्वेद चिंतामणि लिखा है बलदेव मिश्रा ने। त्रिदोष से रिलेटेड 3 है हमारे पास। तीनों के नाम ऐसे हमने याद किए थे कि राम ने रक्षा की धर्म की, तो उनको वो उपाधि दी गई है, ठीक है। तो रामरक्ष पाठक ने लिखा है त्रिदोष संग्रह। धर्मदत्त वैद्य ने रामरक्ष पाठक ने लिखा है त्रिदोष तंत्र विमर्श। त्रिदोष संग्रह लिखा है धर्मदत्त वैद्य ने। और त्रिदोष विज्ञान लिखा है उपेंद्र नाथ ने, ठीक है। धर्मदत्त वैद्य ने लिखा, ठीक है। वेद व्यास ने लिखा है गरुड़ पुराण। अग्नि पुराण लिखा है वात्रायन ने। वाचस्पत्यम ने बुक किसने लिखी? तारानाथ भट्ट ने। कल्पद्रुम, एक है हमारे पास शब्द कल्पद्रुम, ठीक है। शब्द कल्पद्रुम लिखी है राधा कांत ने, ठीक है। अमरकोश, जिसको हम लोग नाम लिंग अनुशासन भी कहते हैं, वो लिखा है अमर सिंह ने। रसायन वाजीकरण दर्पण लिखा है ओम प्रकाश उपाध्याय ने। आयुर्वेद चिकित्सा लिखा है बनवारी गौड़ ने। आयुर्वेद भूत विद्या विवेचन लिखा है बी के द्विवेदी। भी के द्विवेदी, भूत के द्विवेदी, ठीक है। भूत के द्विवेदी याद कर लो, ठीक है। इंडियन मेडिसिनल प्लांट लिखा है कृति बसु ने। इंडियन मटेरिया मेडिका लिखा है के एम नाडकर्णी ने। मटेरिया मेडिका MM और के एम नाडकर्णी में MN नाथ है, ठीक है, ऐसे याद हो गया। इंडिजिनस ड्रग ऑफ इंडिया रामनाथ चोपड़ा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन आता है गिरिंदर नाथ ने। और फिलॉसफी अगर आ जाए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो आता है सुरेंद्र नाथ ने, ठीक है। वैदिक इंडेक्स लिखा है मैकडॉनल्ड एंड कीथ ने। रसयोग सागर लिखा है हरिप्रपन्न शर्मा। और वनौषधि दर्पण हम जानते हैं, उनका नाम है बीजाचरण गुप्त, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑल द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुष। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आयुर्वेदा के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आयुष के जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वो कहाँ कहाँ पे आयुष और उससे रिलेटेड, ठीक। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सारी प्लेलिस्ट बनने वाली हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सारे डाउट्स और सब टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। थैंक यू।